बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट है और चर्चा चिराग मॉडल की है। चिराग खुद हमारे साथ हैं। चिराग, सत्ता परिवर्तन की आहट मिल रही है लेकिन चर्चा चिराग मॉडल की है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं, चर्चा चिराग मॉडल की होती है। संदर्भ आरसीपी सिंह। भाई पहले तो बताएं कि चिराग मॉडल है क्या और कौन है जिसने इस चिराग मॉडल को तैयार किया। भैया चिराग पासवान की आड़ लेकर अगर जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री सोचेंगे कि वो इस आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर वार पे वार करते रहेंगे तो भैया सब समझ रहे हैं आज की तारीख में। और अगर चिराग मॉडल से अगर आपको इतना ही एतराज़ है तो भैया मेरे लिए तो गर्व की बात है। कम से कम इतना तो आपने माना कि चिराग पासवान में इतनी ताकत थी कि आपको वो नुकसान पहुंचा पाया। पर ये भी बताएं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग मॉडल नहीं थे? क्या उन्होंने 2020 का चुनाव आपके खिलाफ नहीं लड़ा? क्या ललन जी जो उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भैया पेट में दांत होते हैं, ये आविष्कार तो किसी को पता ही नहीं था। किसने ये आविष्कार बताया? इन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ना। तो मुख्यमंत्री जी को अगर डरने की, भैया चिराग मॉडल तो बिहार की जनता की जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा मॉडल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है और मैं किसी और का मॉडल नहीं, मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का मॉडल हूँ, उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून है मुझ में। तो जो लोग सोचते हैं चिराग मॉडल की, मैं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विकास के मॉडल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूं और मैं किसी चीज़ की बात नहीं करता। पर अगर सही में मुख्यमंत्री जी को किसी मॉडल से डरने की ज़रूरत है तो उन विनाश के मॉडलों से डरें जो कल त्रिमूर्ति, जो तीनों योद्धा जो बैठे हुए थे, भाई उन लोगों से बचें। उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या किया आपके साथ? ललन जी ने सबसे ज़्यादा आपके बारे में उल्टा सीधा बोला। हम लोगों ने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया? पेट में दांत उन्होंने शुरुआत की ना, तो उनको उनसे बचने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बिहार में 2013 में बीजेपी से अलग होंगे, 2015 में किसके साथ जाएंगे, फिर 17 में किसके साथ छोड़ेंगे, फिर अब किसका साथ छोड़ेंगे? उपेक्षा किसकी हो रही है और ये हो क्या रहा है? अच्छा ईमानदारी से बताइए, आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता? हर बिहारी को इस सवाल का जवाब पता है, सिर्फ कुर्सी के लालच में। भैया आप महागठबंधन में जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री आप रहेंगे, पुनः एनडीए में आएंगे तो भी मुख्यमंत्री आप रहेंगे, वापस महागठबंधन में जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री आप ही बने रहेंगे। सिर्फ कुर्सी को बचाए रखने के लिए अपने गठबंधनों से, अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से निरंतरता में समझौता करते रहे। अपने नेताओं की, जिनको अपना आदर्श मानते थे, उनकी राजनीतिक हत्या करते रहे। जौहर साहब इसका उदाहरण है, शरद यादव जी इसका उदाहरण है, प्रशांत किशोर जी क्या नहीं किया उन्होंने? 2015 में कैसे इनकी सरकार बनी अगर प्रशांत जी नहीं होते? किस तरीके से उनको अपने से अलग किया। उपेंद्र कुशवाहा जी जो आज इनके संरक्षक बने हुए हैं, इनको कैसे निकाला गया था? भूल गए थे क्या उपेंद्र जी? तभी तो घूम घूम के 2020 में इनकी सारी बखिया उखाड़ रहे थे। तो इन सब को किस चीज़ के लिए? सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ना। तो इस प्रश्न का जवाब बहुत सिंपल है भैया, कुर्सी के लिए। महाभारत के किस पात्र की संज्ञा आपने दी थी अभी? भाई मैंने किसी पात्र की संज्ञा नहीं दी, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था। जिस तरीके से मामा कंस उन्होंने माँ देवकी के तमाम पुत्रों का एक 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 करके वध किया, क्यों किया? खुद को बचाने के लिए ना। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जो सियासी वध किए जा रहे हैं एक के बाद एक, जितने नाम मैंने आपको गिनाए, क्या लोग भूल गए जौहर साहब के साथ इनका बर्ताव कैसा था? शरद यादव जी आज वो एक घर के लिए तरस रहे हैं। जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस तरीके से उनके हालात हैं, उसमें किस तरीके से उन्होंने पार्टी से इनको अलग किया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे उनको हटाकर। तो एक के बाद एक आरसीपी जी, भैया रीढ़ की हड्डी, कौन नहीं जानता आरसीपी जी क्या थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए? कौन नहीं जानता? और आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तो भैया ये उदाहरण तो एकदम मेल खाता ही है वहाँ से। अच्छा, ये तैयारी चल रही है कि राजद के साथ जाकर के वो सरकार बना लें, क्या ये सही है या फिर बिहार में मध्यावधि चुनाव की आहट आपको दिख रही है? भाई सरकार ये बचे या कोई वैकल्पिक सरकार बने, परिस्थिति जो भी हो, ये एक बात स्पष्ट है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे। और मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, एक बार हिम्मत दिखाएं बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की, एक बार दिखा दें। 2014 में आप लड़े थे, मैं जानता हूं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मात्र 2 सीटों पर आप सीमित हो गए थे, मैं मानता हूं इस बात को। पर एक बार हिम्मत तो दिखाएं, पता चल जाएगा भैया कि चिराग मॉडल क्या है। एक बार क्यों आप गठबंधन तलाशते हैं? क्यों नहीं हिम्मत दिखाते? आज बोलिए कि भैया भारतीय जनता पार्टी मेरी बातों को नहीं मानती, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे रही, महंगाई चरम सीमा पर है। कल समर्थन कर रहे थे ना विपक्ष के मार्च का, तो उसका समर्थन करते हुए बोलिए कि भैया हम अलग होते हैं और इस बार जनता दल डिवाइडेड नहीं, यूनाइटेड डिवाइडेड हो गई है। खैर जनता दल यूनाइटेड इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। जाइए लड़के दिखाइए भैया। चिराग पासवान ने तो लड़के दिखा दिया और उसकी टीस, उसकी चुभन, उसकी कराह आज तक आपकी आवाज़ में सुनाई देती है। तो एक बार जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़के दिखा दे।
तो चिराग पासवान की एक खुली चुनौती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि एक बार अकेले बिहार में चुनाव लड़कर देखें, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।